अब हम पढ़ेंगे कोशिका का आगे का भाग। ठीक है, तो पिछले भाग में अपन ने पढ़ा था कोशिका में कितने अवयव पाए जाते हैं। ठीक है, तो अभी कोशिका चैप्टर बहुत बड़ा है, तो अभी आधा पढ़ा था अपन ने। ठीक है, तो कोशिका में ये राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, प्रोटीन बनाने के लिए। सेंट्रोसोम पाया जाता है। ठीक है, सेंट्रोसोम पाया जाता है जैसे कि कोशिका विभाजन के लिए। और अंतर्द्रव्य चालिका पाई जाती है इसमें। ठीक है, ये जाल का काम करती है, मतलब अंदर से मजबूती देती है। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, इसको पावर हाउस कहते हैं। न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस जैसे केंद्रक कहते हैं कोशिका का। ठीक है, लाइसोसोम और गोलिका। लाइसोसोम सभी की देख रेख करता है और गोलिका यातायात प्रबंधक का काम करता है। अब अपन पढ़ेंगे इसके आगे का भाग, तो ये है लपक। इसको बोलते हैं प्लास्टिड। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं प्लास्टिड। ठीक है, तो ये केवल सिर्फ पेड़ पौधों में ही पाया जाता है। ठीक है, जंतुओं में नहीं पाया, जंतु कोशिका में ये नहीं पाया जाता, ये सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। तो इसके 3 भाग होते हैं लवक के। ठीक है, लवक के 3 भाग होते हैं। एक हरित लवक होता है, जिसे अपन क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, और अवर्णी लवक होता है, इसको ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। और तीसरा होता है वर्णी लवक, इसको अपन बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। हरित लवक हरे रंग का होता है। ठीक है, इसका काम होता है सिर्फ प्रोटीन संश्लेषण, मतलब जो प्रकाश का संश्लेषण करके ये प्रकाश का संश्लेषण करता है। ठीक है, और खाना बनाता है पेड़ पौधों के लिए। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं, जो पादप कोशिका है उसका इसे रसोई घर भी कहते हैं। ठीक है, इसे पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। ठीक है, इसके सिर्फ 3 काम, देखो, प्रकाश संश्लेषण करता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण करने के बाद उससे भोजन बनाता है। भोजन बनाने के बाद इसका काम सिर्फ इतना ही होता है। और ये क्या कहते हैं, इसे पादप कोशिका का रसोई घर कहते हैं। दूसरा आता है अवर्णी लवक, इसको बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, ये एक रंगीन होता है, ठीक है, और ये भोज्य पदार्थों का संग्रह करता है। मतलब कि जो जैसे कि हरित लवक का काम होगा खाना बनाना, अब क्या करेगा ये ना, मतलब कि आने वाले टाइम के लिए भोजन का, मतलब कि जब जैसे कि बरसात का टाइम हुआ, सर्दियों का टाइम हुआ, जब सूरज सही से निकलता नहीं है, तब के लिए मतलब ये भोजन मतलब कि इकट्ठा करके रखता है कि मुश्किल के टाइम पे ये वहाँ से निकाल ले। तो ये इसका काम सिर्फ ये है कि खाना वगैरह को स्टोर करके रखता है। और तीसरा रहेगा वर्णी लवक, क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, ये रंगीन होते हैं। ठीक है, ये रंगीन होते हैं, ये जैसे कि इनका रंग कुछ भी हो सकता है, लाल, पीला, हरा, नीला। ठीक है, ये कोशिका, जो पादप कोशिका होते हैं उसके किसी भी भाग में हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि लाल पीले, मतलब कि जैसे टमाटर का रंग लाल होता है, किसके कारण होता है, लाइकोपेन के कारण होता है। ठीक है, चुकंदर में मतलब रंग होता है गुलाबी टाइप का, किसके कारण होता है, विटामिन के कारण होता है। ठीक है, विटामिन के कारण। ये सब वर्णी लवक में आते हैं, जो रंगीन होते हैं। कलर के अनेक प्रकार हो सकते हैं। अवर्णी लवक रंगीन होते हैं, ये भोजन को स्टोर करके रखते हैं। और हरित लवक ये प्रकाश संश्लेषण करता है, भोजन बनाता है। और इसे मतलब कि पादप कोशिका का रसोई घर भी कहा जाता है। अभी हमने कोशिका के बारे में पढ़ा। कोशिका के 2 मुख्य भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक जंतु कोशिका होती है और एक पादप कोशिका होती है। और इन दोनों मतलब इन जंतु कोशिका और पादप कोशिका में भी कुछ सेम अवयव पाए जाते हैं, कुछ अलग अलग पाए जाते हैं, मतलब न इसमें पाए जाते हैं न उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो अभी अपन बात करेंगे जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, मतलब बाहरी आवरण नहीं पाया जाता है। जैसे ये कोशिका झिल्ली है। ठीक है, इसके ऊपर जो बाहरी आवरण पाया जाएगा ना इस टाइप का, इसे अपन कोशिका भित्ति कहते हैं। ठीक है, तो ये ना जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, ये सिर्फ अपनी पादप कोशिका में पाया जाता है, मतलब पेड़ पौधों में पाया जाता है और किसी में नहीं पाया जाता। ठीक है, लवक जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, ये पादप कोशिका में पाया जाता है।
तो लवक के भी 3 भाग होते हैं, मतलब एक हरित लवक होता है, दूसरा वर्णी लवक होता है और तीसरा अवर्णी लवक होता है। हरित लवक क्या काम करता है? हरित लवक को मतलब कि ये कहते हैं पादप कोशिका का रसोई घर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण करता है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो भोजन बनाता है, प्रकाश संश्लेषण का भोजन बनाता है। उसके बाद आता है अपना अवर्णी लवक, ठीक है, वो वर्णी लवक आता है उसके बाद अपना। तो वर्णी लवक का ये रंगीन होता है। सबसे पहली बात तो इसका कोई रंग नहीं होता, ये रंगहीन होता है और ये भोजन का संग्रह करके रखता है, मतलब सेव करके रखता है, स्टोर करके रखता है। जब पानी के मौसम हुआ या सर्दी के मौसम हुआ, जब सूरज सही से नहीं निकलता, तब ये वहाँ से अपना जो खाना होता है ना, वहाँ से लेता है, ठीक है। और इसका तीसरा भाग जो है वो है अवर्णी लवक। अवर्णी लवक क्या होता है? अवर्णी लवक मतलब कि रंगीन होता है, ठीक है। ये ना मतलब कि जैसे किसी पेड़ पे आम लगे तो किसी पौधे में टमाटर लगे, तो ये इसका काम होता है, मतलब ये होता है रंगीन, ठीक है। तो जैसे और कोशिका के मतलब कि पादप कोशिका वो किसी भी भाग में पाया जाता है, ठीक है। तो जैसे कि टमाटर का रंग होता है लाल, चुकंदर का रंग होता है गुलाबी, गाया का रंग होता है गुलाबी, ठीक है, वो गुलाबी, ऑरेंज, गाया का रंग ऑरेंज। तो ये ना कलर का काम करता है, ठीक है। उसके बाद आता है तारक काय को अपन बोलते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। पादप कोशिका में ही पाया जाता है, लेकिन वो छोटे छोटे पेड़ पौधों में पाया जाता है जब कोशिका विभाजन की ज़रूरत पड़ती है, और अदरवाइज नहीं पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है छोटी रिक्तिका, ठीक है, छोटी रिक्तिका। इसमें रिक्तिका छोटी पाई जाती है, इसमें रिक्तिका बड़ी पाई जाती है। और इसमें इसका आकार कैसा होता है? झिल्ली का, वो जंतु कोशिका का आकार होता है एकदम गोल, ठीक है। जंतु कोशिका का आकार होता है एकदम गोल होती है, ठीक है। और जो पादप कोशिका होती है वो इस टाइप की होती है, ठीक है, चौकोर, ठीक है, ये चौकोर होती है। अब दोनों में क्या क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन के लिए क्या जरूरी है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस पादप कोशिका में भी पाया जाता है, जंतु कोशिका में पाया जाता है। राइबोसोम प्रोटीन की जरूरत पड़े हुई है, ठीक है। तो प्रोटीन जंतु कोशिका में भी पाया जाता है, पादप कोशिका में भी पाया जाता है। लाइसोसोम या अब कोई कोशिका खराब हो जाएगी, उसका मतलब कि उसको ख़त्म कौन करेगा? उसको ख़त्म करता है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम इसमें जंतु कोशिका में भी पाया जाता है, पादप कोशिका में भी पाया जाता है। गोल्जी काय का काम क्या होता है? मतलब कि जो सामान बनता है एक मतलब जिस कोशिका को मतलब जैसे किसी कोशिका प्रोटीन की ज़रूरत है या फिर ऊर्जा की ज़रूरत है, तो ये ना तो वो दूसरी कोशिका मतलब यातायात का काम करता है, यातायात प्रबंधक कहते हैं इसको। ये मतलब जो भी सामान है, एक सामान को दूसरे स्थान पर ले जाता है, ठीक है। अंतर्द्रव्य जाली का ये काम होता है। ये मतलब नलियों का एक जाल होता है, ये कोशिका के अंदर पाया जाता है। ये ना कोशिका को चपटी मपटी नहीं होने देता, ये इसको संतुलित बनाए रखता है, ठीक है। और केंद्रक दोनों में पाया जाता है, जंतु कोशिका में भी पाया जाता है, पादप कोशिका में भी पाया जाता है, ठीक है। तो आया समझ? मतलब कि इसमें ये कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसमें लवक पाया जाता है, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता, इसमें लवक नहीं पाया जाता, इसमें तारक पाया जाता है, इसमें तारक नहीं पाया जाता, इसमें छोटी रिक्तिका पाई जाती है, इसमें बड़ी रिक्तिका पाई जाती है। इसमें इसका आकार गोल होता है, वृत्ताकार, इसका आयताकार होता है, चौकोर कह सकते हैं अपन इसे। और ये सभी में मतलब कि बराबर पाया जाता है। हाँ, कोशिका झिल्ली दोनों में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली दोनों में पाई जाती है, ठीक है। कोशिका झिल्ली के ऊपर का जो परत होती है, जो आवरण होता है, उसे पादप कोशिका में पाया जाता है। और इसमें मतलब जंतु कोशिका में पाई जाती है, लेकिन उसमें मतलब बाहरी आवरण नहीं पाया जाता, पादप कोशिका वाला बाहरी आवरण नहीं पाया जाता। बनेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। कोशिका दो प्रकार की होती हैं, एक प्रोकैरियोटिक होती है, एक यूकैरियोटिक कोशिका होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका वो आते हैं जिनमें स्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। स्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता, एक प्रकार का प्रोटीन होता है ये।
और उससे जो मतलब क्रोमेटिन बनता है वो नहीं बन पाता है इसमें, ठीक है। इसमें डीएनए वगैरह होते हैं वो एक सूत्री होते हैं। एक सूत्री मतलब इसमें जोड़ा नहीं पाया जाता, जिसमें इसमें संख्या ऐसे एक हो सकती है, 3 हो सकती है, 5 हो सकती है, इसमें मतलब जोड़ा नहीं पाया जाता किसी भी डीएनए का, ठीक है। तो इसमें मतलब कि एक सूत्री डीएनए पाए जाते हैं। इसमें जो केंद्रक होते हैं वो मतलब कि मतलब इसमें पूर्णतः विकसित नहीं होते, आधे होते हैं, आधे भी नहीं होते कहीं कहीं, ठीक है। तो ये सिर्फ कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है अपने जैसे छोटे छोटे जीव जंतुओं में पाया जाता है, जैसे ये छोटे छोटे शैवाल हो गए, नीले पीले इस टाइप के, इन छोटे छोटे शैवालों में ये प्रोकैरियोट टाइप के कोशिका पाए जाते हैं। अब सीधे सीधे समझें तो जो अपन पेड़ पौधे हो गए, बड़े बड़े जीव जंतु हो गए, इंसान हो गए, उनमें उनमें उन सभी में ये पाई जाती है यूकेरियोटिक प्रकार की कोशिका, ठीक है। इसी में इसमें डीएनए पाया जाता है, ठीक है। इसमें दो सूत्री डीएनए पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, राइबोसोम पाए जाते हैं, लाइसोसोम पाया, इसमें सभी पाए जाते हैं, ठीक है। जो कोशिका के लिए आवश्यक अवयव है वो सभी इसमें पाए जाते हैं, इसमें नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। अब इसमें जैसे कि राइबोसोम पाया जाता है 80 इसमें पाया जाता है 70 ये बना होता है, यूकेरियोटिक कोशिका बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। ये बनी होती है प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट की, ठीक है। तो इससे अपने लिए कोई मतलब नहीं है, सिर्फ यूकेरियोटिक का है, इसमें मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, ठीक है। नॉर्मल शॉर्ट फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, लाइसोसोम पाया जाता है, ईआर पाए जाते हैं, ठीक है, अंतर प्रदर्शक, ठीक है, रेटिकुलम, ठीक है, ये पाया जाता है। गोली बॉडी पाई जाती है इसमें, ठीक है। सेंट्रोसोम पाया जाता है इसमें, इसमें सभी पाया जाता है, सभी आल, ठीक है, ठीक है, इसमें सभी पाया जाता है। तो सीधे इसका कोई मतलब की परिभाषा नहीं है कि इसमें क्या क्या, तो बस ये है कि यूकेरियोटिक से बड़े बड़े जीव जंतुओं में पाया जाता है, पेड़ पौधे में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक छोटे छोटे शैवालों में पाया जाता है, ठीक है। ये मतलब पूर्णतः विकसित नहीं होते हैं, ये पूर्णतः विकसित होते हैं, ठीक है।